फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। वेलकम टू RIC आर्ट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी मस्त और व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही पुरानी बेडशीट से पांच बहुत बढ़िया आइटम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बेडशीट बीच में से फटी हुई है, लेकिन किनारे इसके बहुत अच्छे, तो इसी से हम ये आइटम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने 18 बाई 18 के एक पीस लिया है और उसी के साइज़ का मैंने फोम और एक दूसरी बेडशीट का पीस ले लिया है। अब हम उसको कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। पहले हम पुरानी बेडशीट का शीट रखेंगे और उसके बाद फिर हम फोम की शीट रखेंगे और फिर ये पीस रखेंगे और इसके ऊपर हम पिनअप करके इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद इसकी इस तरह से सीधी लाइनें लगा देंगे इसमें कुछ। तो ये हमने लाइनें लगा दी है। अब हम इसमें एक सर्कल कट करेंगे। तो वो सर्कल का डायमीटर मैंने 15 इंच लिया है और इसको इस तरह से नाप कर कट कर दिया है। तो ये हमारा सर्कल कट गया है। इसके बाद मैंने 3 इंच की स्ट्रिप को साइड से मोड़ लिया था और मोड़ने के बाद देखिए लंबाई इसके सर्कल के हिसाब से आप नाप के रख सकते हैं। फिर हम इस तरह से एक फ्रिल लगाएंगे। हम इसमें आधा आधा इंच पर चुन्नट देते हुए इसके फ्रिल लगा लेंगे। और फ्रिल लगाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हो गया है हमारा ये पीस और हमने 10 इंच इसका छोड़ दिया था ऊपर का साइड। अब हम इसको एक टॉप स्टिच लगा लेंगे इसमें और इसकी जो साइड है इसमें पाइपिंग लगा देंगे इसी पर्पल कलर के। और ये 2 स्ट्रिप लेंगे हम, इसे एक साइड में लगा देंगे इस तरह से पाइपिंग लगाते टाइम और 2 और स्ट्रिप लेंगे उसे दूसरी साइड में लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट बन गया है और अब हम इसका यूज़ करते हैं। ये देखो ये चेयर है, तो इसका कवर हमने बनाया है। दोनों साइड में हम स्टिप से इसको इस तरह से नॉट लगा लेंगे ताकि ये स्लिपी ना हो इस पर। और ये देखिए एक हमारा बहुत ही शानदार आइटम बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हम अपने चाहे स्क्वायर में हो हमारी चेयर, चाहे राउंड में हो, तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो ये देखिए ये एक बहुत पुराना टॉवल था, लेकिन इसका जो वाटर एब्जॉर्ब ना बहुत अच्छे से करता है। तो इसको फिर रीन्यू करने के लिए मैंने इसके ऊपर इसी तरह से ये बेडशीट का पीस लिया है और डबल लिया है मैंने और इसको फिर मैंने इस तरह फोल्ड करके 2 साइड में सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब ये जो टॉवल है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे और बीच में भी हम इसमें सिलाई लगा देंगे इसको अच्छे तरह फिक्स करने के लिए। तो ये देखिए नेक्स्ट आइटम भी बनकर तैयार हो गया और ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होने जा रहा है। जब हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो यहाँ पर इसे रखकर बर्तन धोएं तो देखिए जो पानी के छींटे हैं वो इसी कपड़े पे जाएंगे और इसके अंदर कोई भी आप पुराना टॉवल डाल सकते हैं जो पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले और नीचे फर्श पर ना गिरने दे, ना ही वो आपके कपड़ों तक पहुँचे। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम फ्रेंड्स, ये मैंने 36 इंच लंबाई और 22 इंच चौड़ाई का मैंने ये एक पीस लिया है। सेम इसी साइज़ का मैंने इसके साथ ही मैंने 9 बाई 9 इंच के 2 पीसेस लिए हैं और सेम इसी साइज़ का मैंने जो ये आटे के बैग होते हैं ना, तो उसके पीसेस ले लिए हैं 36 और 22 और 9 बाई 9 के। अब हम इसके ऊपर आटे के जो बैग है उसके ऊपर इसको बेडशीट की शीट को रख के फिक्स कर लेंगे और लाइनिंग लगा देंगे इसमें 2 और बाकी छोटे दोनों पीसेस को भी हमने इसी तरह से तैयार कर लेना है, इसमें फिक्स कर देना है। तो ये फिक्स होने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसे इस तरह बिछाएंगे और ये जो हमने छोटे पीस 9 बाई 9 इंच के लिए हैं इसको हम कुछ इस तरह से नापेंगे। ये हमने नाप लिया है बराबर और अब इस जगह पर हम रखकर इसकी सिलाई लगा देंगे। सेम हम दूसरी साइड भी करेंगे। पहले हम इसे मेज़र कर लेंगे, ये देखिए यहाँ तक, फिर यहाँ एक निशान लगा लेंगे और इस निशान पर इसको रखकर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी ये सिलाई लग गई है। अब हम इसे उठाकर सामने की साइड इस तरह से रखेंगे और इसकी भी सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमने दोनों साइड्स सिल लेने हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे दोनों साइड सिल गए हैं। तो अब हमने इस साइड को इस तरह से सीधा रखना है और सीधा रखने के बाद देखिए आप कुछ इस तरह से रखेंगे और मैं अब इसमें चेन अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से रख के हमने चेन को उल्टा मोड़ के रखना है और ये यहाँ से पूरे वहाँ दूसरे कोने तक हमने इस चेन को
अटैच कर लेना है। इस तरह से हमने इसे पिन अप करके आप इसके स्टिच लगा दीजिएगा। तो ये हमने स्टिच लगा दी है। अब इसके ऊपर हम इसे अंदर मोड़कर टॉप स्टिच लगा लेंगे। साथ ही मैं इसके बिल्कुल जो बीच का हिस्सा है उसको नाप लूँगी, और नापने के बाद ये 21 इंच था तो 10.5 इंच पर मैंने इसे मार्क कर लिया है। और ये एक स्ट्रिप कट बनाई थी, तो उस स्ट्रिप को हम यहाँ पर, ये जो हैंडल है इसको यहाँ पर इस तरह से अटैच कर देंगे और साथ ही टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। अब हम दूसरे साइड लेंगे, सामने की साइड जो दूसरा हिस्सा है चेन का वो हम यहाँ पर अटैच करेंगे। फिर हम बीच में मार्क कर लेंगे और ये पीस हम दूसरा जो चेन का पीस है उसे निकाल लेंगे, उसे भी हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे और उसके बाद इसको यहाँ पर इस तरह से लगाकर इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी ये सिलाई लग गई है और मैंने बीच का मार्क पे ही दूसरा हैंडल भी लगा दिया था। दोनों चेन के हम बीच के जो निशान हैं उससे इसको अटैच करना शुरू कर देंगे। तो हम इसे पहले पिन अप कर लेंगे ताकि हमें चेन जो है बिल्कुल बराबर आए। तो इस तरह से हमने इसके जो चारों तरफ चेन को मिलाते हुए इसको पिन कर लेना है। तो ये देखिए ये मैंने पिन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो रनर है चेन का, ये दोनों साइड में एक एक रनर हम इसके लगा देंगे, इधर से एक इधर से लगा देंगे। तो ये देखिए हमने रनर लगा दिया है इस तरह से। तो ये हमारी चेन लग गई है। अब हम इसको खोलकर ये जो हमारे साइड में हिस्सा एक बचा है जैसे नहीं सिला है, तो इसको उल्टा मोड़कर फिर हम उस पर भी सिलाई लगा देंगे। अब इसे हम खोलेंगे और इसको उल्टा हमने मोड़ लिया है। जो चेन बच गई उसको हम कट कर देंगे और इसके जो दोनों साइड्स हैं इसको सिल लेंगे। देखिए कितना आसान है और कितना बढ़िया हमारा एक बैग बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसमें कंबल ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, आप इसमें अपने जितने भी कपड़े हैं वो ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा हमारा बन गया है। सिलाई लगने के बाद 21 इंच इसकी चौड़ाई रही है और 9 इंच इसकी ऊंचाई है। तो इस तरह से हम इसमें देखिए कि मैंने 2-3 कंबल इसमें अभी भी जगह है इसमें। तो इस तरह से हम अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। एक हमारा बहुत ही आसानी से बनने वाला और बहुत ही बढ़िया एक बैग बनकर तैयार हो गया है। तो यह हमारा था तीसरा आइटम। आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। फ्रेंड्स ये बेडशीट बीच से फटी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा चलिए अब इसका भी हम कुछ रीयूज़ कर लें। तो इस फटे हुए हिस्से को मैंने ये बीच में रखा है और इसको फिर हमने एक फ़ोल्ड इस तरह किया है और एक फ़ोल्ड ये इस तरह से हमने कर लेना है। ये हमारे फोल्ड हो गए हैं, काफ़ी थिक ये बन गया है। इसके बीच में हमने लाइनें लगा देनी है जिससे ये फिक्स हो जाए। और इसके बाद मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली है, लंबाई 2.5 इंच है, चौड़ाई इसकी क्योंकि 8 इंच मेरा इसका था नाप, तो इसमें मैंने 32 इंच की जो पट्टी ली है और एक लुप्पी लगाकर इस पट्टी को हमने इस तरह से साइड में देखिए पूरे सिल देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये पूरा सिल गया है। सिलने के बाद अब हम इसे सीधा मोड़ लेंगे। सीधा मोड़ने के बाद इस पाइपिंग को इधर मोड़कर ये एक पाइपिंग की तरह से इसकी चारों तरफ हमने सेट करके सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी सिलाई लग गई है और एक बहुत ही बढ़िया थिक कोस्टर हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप इसे किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप इसे हॉट पॉट रखने के लिए यूज़ करें, चाहे हॉट पॉट को होल्ड करने के लिए। तो ये काफ़ी, अब आपने देखा है इसको 8 फोल्ड है और कितना कोई भी नहीं कहेगा कि ये इस तरह से फटा हुआ था। और इसको हम लुप्पी की सहायता से इस तरह टांग भी सकते हैं। नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैंने 17 इंच और 20 इंच के मैंने ये 2 पीसेस कट किए हैं। साथ ही मैंने ये 6 इंच और 17 इंच के ये एक और कलर फ्लावर वाला पीस कट किया है और इसको मैंने इस तरह से इस पर रखकर इसको जॉइंट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से ये जॉइंट हो गया है। अब मैंने इसके बीच में बुकरम लगाकर एक पट्टी तैयार कर ली है। ये हमारे इसके लिए एक हैंडल होगा। तो हम इस तरह से 2 ये तैयार कर लेंगे और ये जो पीस है इसी के साइज़ का हमने एक और पीस भी कट कर लेना है। ये देखिए हमने एक और पीस भी कट किया है। अब इसके हमने दोनों साइड से सिलाई लगा लेनी है दोनों पीसेस के। और इस पीस में जो ये बेडशीट वाला पीस है इसके ऊपर हम इस हैंडल को इस तरह अटैच कर देंगे।
हैंडल को फ्रेंड, इस साइड का हैंडल ये मैं गलत अटैच करके दिखा रही हूँ। ये जो दूसरी साइड का हैंडल है, ये देखो इस तरह से हमने दोनों साइड नीचे की तरफ रखते हुए हैंडल को अटैच कर देना है। थोड़ा सा ये ऊपर का ये पीस जो है इसमें हमने थोड़ा सा खुला छोड़ देना है। अब हम इसके साइड में 2 इंचेस के निशान लगा लेंगे और एक ब्लॉक की तरह इसमें बना देंगे दोनों साइड से। और ये हमने दोनों पीसेस में, जो नीचे बेडशीट्स का हमने एक पीस बनाया है उसमें भी हम इसी तरह से निशान लगा देंगे। और ये जो हमने ये निशान लगाए हैं, इस तरह से इनको निशान लगाने के बाद हम कट कर लेंगे दोनों साइड से। 2 बाई 2 इंच के हमने ये निशान लगाए हैं और इसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। सेम इसी तरह से हमने फिर इसको हम बीच में से इस तरह पकड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पकड़ना है और इसमें सिलाई लगा देनी है। सेम हमने इसमें भी कट करना है और इसे भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ये हमारे दोनों सिल गए हैं। अब ये हिस्सा जो ऊपर का है बैक का, उसको मैंने सीधा रखा है, नीचे वाले को उल्टा रखा है और इसके बीच में हमने इसको इस तरह से डाल देना है। और ऊपर के जो दोनों हिस्से हैं हैंडल को अंदर डालते हुए ऊपर के दोनों हिस्से हमने इस तरह से गोलाई में सिल लेने हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सिल गया है। जो हमने खुली साइड जो हमने सिला नहीं था उस साइड से हम इसको सीधा मोड़ लेंगे। तो सीधा मोड़ने के बाद फ्रेंड्स हमने इसको जो ये इनर है इसको अंदर डाल देंगे, हम इसके बैक के अंदर डाल देंगे। और ये सिलाई जो हमारी खुली हुई थी उसमें सिलाई लगाने के बाद हमने इसको अंदर डाल देना है, अच्छे से फिक्स कर लेना है। और इसके बाद इसके ऊपर हमने एक सिलाई सेट करते हुए आप प्रेस लगा लीजिएगा और फिर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा एक बहुत ही बढ़िया शॉपिंग बैग बनकर तैयार हो गया है। और अगर आपको मेरे ये 5 आइडियाज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह के वीडियोस लेके आती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।